Hello everyone. Today we will going to discuss about concept of oops. टोटल 6 टाइप के कंसेप्ट हमारे पास में अवेलेबल है. फर्स्ट है क्लास, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड इनहेरिटेंस, फोर्थ एब्स्ट्रैक्शन, फिफ्थ इनकैप्सुलेशन, सिक्स पॉलीमॉर्फिज्म. हम स्टार्ट करते हैं क्लास से. अ क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप. क्लास जो होती है वो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होती है. लाइक मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज आर मेंबर्स ऑफ द क्लास फ्रूट. हम एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं. हमारे पास में एक क्लास है. उस क्लास में हमारे पास में स्टूडेंट्स हैं. एक क्लास की मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे. टोटल हमारे पास में 30 स्टूडेंट हैं. अब हम उन 30 स्टूडेंट की क्या बना दी, हमने एक क्लास बना दी. एक कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं. उन स्टूडेंट्स की क्या बना जाती है, अलग अलग क्लासीफाई कर दिया जाता है उन स्टूडेंट को उनकी क्लास के बेस पर. हमारे पास में कई सारी क्लासेस होंगी. लाइक बीसीए एक क्लास हो गई, बीएससी एक क्लास हो गई, पॉलीटेक्निक एक क्लास हो गई, फार्मा एक क्लास हो गई. अब जो स्टूडेंट बीसीए में एडमिशन लिया है, जो स्टूडेंट बीसीए में पढ़ते हैं, उन सभी स्टूडेंट को हमने क्या कर दिया, बीसीए नाम की क्लास में सेपरेट कर दिया. जितने भी स्टूडेंट क्या हैं वो सभी क्या है, हमारे एक ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है. उन ऑब्जेक्ट की हमने क्या क्रिएट कर दी, क्लास क्रिएट कर दी, जो कि क्या थे, सेम टाइप के थे. जो स्टूडेंट बीसीए कर रहे थे उन्हें हमने बीसीए में रख दिया. जो स्टूडेंट बीएससी करना चाह रहे थे उन्हें हमने क्या करा, बीएससी क्लास में सेपरेट कर दिया. इस तरह से हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को एक क्लास में कलेक्ट करके रख देते हैं. क्लास जो होती है वो यूज़र डिफाइन होती है. देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी. ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम एंटिटी इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम. ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है. लाइक पेन, पेपर, पेंसिल, बोर्ड, मार्कर, स्टूडेंट, पर्सन, ये सभी क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं, जो क्या कहलाएंगे, हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं, जो जिन्हें हम जावा की टर्म में ऑब्जेक्ट कहेंगे. यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ऑब्जेक्ट का. एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है किस नेम से, एम्प्लॉय नेम से, EMP हमने उसका शॉर्ट नेम दिया है. देन यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, उसके अंदर कुछ डेटा होगा. लाइक एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज, सैलरी. ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा. लाइक डेटा लेगा, गेट डेटा, टोटल, सैलरी, डिस्प्ले. इस तरह से जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसके क्या है, ये हमारे फंक्शंस हैं. नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या करता है, जावा में इनहेरिटेंस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक टाइप है, जिसमें हम क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं. इनहेरिटेंस में मेनली पेरेंट क्लास का यूज़ किया जाता है. इसमें पेरेंट क्लास को बेस क्लास या सुपर क्लास कहा जाता है और चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहा जाता है. C++ ये इनहेरिटेंस की टाइप को सपोर्ट करता है, लेकिन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है. मतलब जावा में पेरेंट क्लास की कई चाइल्ड क्लास हो सकती है, लेकिन चाइल्ड क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास को सपोर्ट करेगी. यहाँ पर 5 टाइप की इनहेरिटेंस आपको नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट है सिंगल लेवल, सेकंड मल्टी लेवल, फिर है मल्टीपल लेवल, देन आता है हमारा हायरार्की, देन आता है हमारा हाइब्रिड. बट जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करेगी. यहाँ पर हम इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी हम उसका ओवरव्यू देख लेते हैं. फर्स्ट है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पर एक हमारे पास में पेरेंट क्लास है और उससे इनहेरिट हो रही है हमारी
चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास को ही बेस क्लास कहा जाता है और चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास कहा जाता है, क्योंकि वो क्या कर रही है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। ये है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लेवल है। फिर आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, जैसा हमने देखा था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में, जहाँ पर सिंगल पेरेंट की सिंगल चाइल्ड थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी चाइल्ड है उसकी क्या होगी, सबसे बॉटम में आप देखिए हमारे पास में जो चाइल्ड क्लास है जयपुर, उसकी पेरेंट क्लास है राजस्थान। राजस्थान जो है वो किसी और क्लास के लिए क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी। जैसे कि जो है इंडिया, उस इंडिया की ये क्या हो गई, चाइल्ड हो गई, और इंडिया को हो गई पेरेंट क्लास हो गई। इंडिया पेरेंट क्लास है, बट ये किसी और के लिए क्या है, एक चाइल्ड क्लास है। लाइक वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या हो गई, इंडिया की पेरेंट क्लास हो गई। इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा लेवल को यूज़ हो रहा है, एक से ज़्यादा क्लासेस क्या हो रही है, डिराइव्ड हो रही है, इसलिए इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसे जावा सपोर्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस है, जबकि जावा ये कहता है कि जावा की कंसेप्ट ये बोलता है कि एक चाइल्ड क्लास की एक ही क्या हो, पेरेंट क्लास हो। बट यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास की एक से ज़्यादा क्या है, पेरेंट क्लास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास में बर्ड नाम से क्या है, एक डिराइव क्लास है, बट उसके दो पेरेंट हैं, पैरट एंड स्पैरो, जो कि क्या है, इसकी बेस क्लास है, जिसे जावा सपोर्ट नहीं करता। फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग essential features without including the background details और explanation। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर यूज़र को सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ही डिस्प्ले की जाती है, अदर इन्फॉर्मेशन को यूज़र से हाइड रखा जाता है। अगर हम इसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझें तो हम कई सारी वेबसाइट का यूज़ करते हैं। उन वेबसाइट में जब भी हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, तब हमें स्क्रीन पर वो साइट ओपन हो जाती है। उस साइट के जो भी डेटा होता है वो हमें अपीयर होता है, बट क्या हमें सारा डेटा स्क्रीन पर दिखाया जाता है, नहीं, हमें सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाया जाता है जो यूज़र के लिए यूज़फुल है। लाइक हमारी हो गई एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, उस ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन के अंदर हमें सिर्फ उतने ही आइटम्स दिखाए जाते हैं जितने की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है। हमें सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज दिखाई जाती है, उसकी डिटेल दिखाई जाती है, प्राइस डिटेल, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल, बट क्या अदर इन्फॉर्मेशन लाइक उसकी कोडिंग या उसके जो लॉजिक है वो हमें दिखाए जाते हैं, नहीं, वो यूज़र से क्या रखे जाते हैं, हाइड रखे जाते हैं। इस तरह से जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो वर्क करता है। देन नेक्स्ट आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। यहाँ पर इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन दी है, द wrapping up of data and functions into a single unit। इनकैप्सुलेशन को डेटा हाइडिंग कहते हैं। इनकैप्सुलेशन में आप प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उन्हें पब्लिक मेथड के थ्रू एक्सेस करते हैं। आपके वेरिएबल्स को आपकी ही क्लास के मेथड एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी कोई भी क्लास आपके वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती है। इस प्रकार आप डेटा को हाइड भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं। इनकैप्सुलेशन का एक और मतलब होता है डेटा एंड कोड को एक यूनिट में बाइंड करना और बाहर से एक्सेस को रोकना। ऐसा आपका वेरिएबल्स एंड मेथड्स एक ही यूनिट में बाइंड हो जाती है। जावा जो होता है वो 3 लेवल की डेटा हाइडिंग प्रोवाइड करता है। फर्स्ट होता है पब्लिक, जिसमें आपकी पब्लिक क्लास मेंबर्स को दूसरी क्लासेस एक्सेस कर सकती है। सेकेंड आता है प्राइवेट, जिसमें आपकी प्राइवेट क्लास मेंबर्स को दूसरी कोई भी क्लास एक्सेस नहीं कर सकती है। थर्ड आता है प्रोटेक्टेड, केवल आपकी क्लास को इनहेरिट करने वाली क्लास ही आपकी क्लास मेंबर को एक्सेस कर सकती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक नाम और कई काम।
पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू आप एक इनहेरिटेंस से सिचुएशन एक अकॉर्डिंग अलग अलग एक्शंस ले सकते हैं, यानी कि एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि मेथड ओवरराइडिंग में किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट है वर्चुअल फंक्शन, सेकेंड है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लास्ट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। देन लास्ट हम देखते हैं उप्स के एडवांटेजेस को। थ्रू इनहेरिटेंस वी कैन एलिमिनेट कोड एंड एक्सटेंड द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस। जो इनहेरिटेंस का एडवांटेज है उसके अंदर क्या किया जाता है, एक बार क्लास को क्रिएट किया जाता है, देन अदर क्लासेस के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जाता है। हमें बार बार उस क्लास को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं। देन आता है रीयूजेबिलिटी। एक बार आपने कोड को क्रिएट कर दिया है, देन आप क्या कर सकते हो, उस कोड को रीयूज़ कर सकते हो अदर क्लासेस के थ्रू, अदर मेथड के थ्रू। तो उससे हमारी रीयूजेबिलिटी हो रही है कोड की, बार बार हमें अलग से नए कोड को राइट नहीं करना पड़ रहा है। इजी टू अंडरस्टैंड है, हर एक चीज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, जिस वजह से हमारा कोड और ज़्यादा क्या हो जाता है, रीडेबल हो जाता है एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। मोड्स द रियल वर्ल्ड वेल models the real world well. The principle of data hiding helps the programmer to build secure program. Software complexity can be easily managed. It is easy to partition the work in a project based on object. Software complexity can be easily managed. Object-oriented system can be easily upgraded from small to large system. I hope यह लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।